हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 11 से यानी अल्कोहल फिनल एंड ईथर चैप्टर से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम 2024 के लिए वरदान साबित होगी। देखिए सवाल नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़िए। मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। एल्कीन होगा, एल्कीन। एक का सही उत्तर बी होगा, एल्कीन। देखिए मोनोहेलोजन व्युत्पन्न यानी एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर बनाता है एल्कीन। एक का बी होगा, एल्कीन। लेकिन बोलेगा मोनोहेलोजन व्युत्पन्न यानी एल्काइल हैलाइड एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो आंसर हो जाएगा एल्कोहल। ठीक है, एल्काइल हैलाइड एक्वस KOH के साथ बनाता है एल्कोहल। लेकिन एल्काइल हैलाइड यानी मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है एल्कीन। एक का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, बी, एल्कीन। आगे देखिए सवाल नंबर 2। ग्रीक नाट अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है ईथर का। याद रखिएगा, ग्रीक नाट रिएजेंट तैयार करने में घोल के रूप में प्रयुक्त होता है ईथर का होगा, ईथर का। 2 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 3। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीक नाट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। याद रखिएगा, CO2 ग्रीक नाट रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। 3 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 4 को पढ़िए। हेलो एल्केन्स में C प्रसंकृत रहता है sp3। याद रखिएगा, हेलो एल्केन्स में C का यानी कार्बन का संकरण होता है sp3। 4 का ए होगा, ए। आगे 5 पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन है, हेलो एल्केन्स में CX बंध की प्रकृति है ससंयोजक ध्रुवीय। याद रखिएगा, हेलो एल्केन्स में CX बंध की प्रकृति होती है, ऑप्शन बी होगा, बी, ससंयोजक ध्रुवीय। आगे देखिए सवाल नंबर 6 को पढ़िए। बेंजीन के क्लोरीकरण करने में क्रियाशील अवयव है Cl+ यानी क्लोरीन प्लस। ठीक है, बेंजीन के क्लोरीकरण करने में क्रियाशील अवयव कौन है, ऑप्शन ए होगा, ए, Cl+। आगे देखिए सवाल नंबर 7 को समझिए, पढ़िए। C2H4 यानी इथिन में सिग्मा बंधों की संख्या है। C2H4 यानी इथिन में कितना सिग्मा बंध है, बताइए। देखिए इथिन का स्ट्रक्चर देखिए, इथिन का स्ट्रक्चर को बढ़िया से देखिए और सिग्मा बंध को गिनिए। दोनों कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है यानी 4 सिग्मा बंध हो गया, और दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो टोटल सिग्मा बंध हो गया 5 ठो। दोनों कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन 4 हो गया, और बीच में डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा बॉन्ड, टोटल 5 हो गया। 7 में सही उत्तर हो जाएगा डी, 5। C2H4 इथिन में टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। आगे देखिए सवाल नंबर 8 को पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपीन में HBr मिलाने से प्रथम चरण में किसका संकलन होता है, H+ का। 8 का सही उत्तर होगा ए, H+ का। आगे देखिए 9 पढ़िए। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है, ऑप्शन सी होगा, सी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। 9 का सी होगा। आगे देखिए 10 नंबर पढ़िए। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा, इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल जल में घुलनशील है, क्यों है, क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। 10 का सी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे देखिए 11 पढ़िए। इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कॉन्क H2SO4 की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है इथीन। याद रखिएगा, इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्क H2SO4 की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्राप्त होता है इथीन। 11 का बी होगा, इथीन। आगे देखिए 12 पढ़िए। इनमें से कौन मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन मिश्रित ईथर है, आंसर होगा बी, ROR-। याद रखिएगा, एक होता है समान ईथर, एक होता है मिश्रित ईथर। जब ईथर में O ग्रुप के दोनों साइड बाएं दाएं एक समान एल्काइल ग्रुप हो
तो उसको बोलेंगे एक समान ईथर, और जब अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो तो उसको बोलेंगे मिश्रित ईथर। ठीक है, देखिए ए नंबर, देखिए ए नंबर में ROR है, दोनों साइड एक समान ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे एक समान ईथर। सी पर देखिए, सी ऑप्शन सी जो है R' है, दोनों तरफ बाएं दाएं एक समान ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे एक समान ईथर। लेकिन बी देखिए, ऑप्शन बी में जो है ROR' जो मिश्रित ईथर है, बाएं दाएं अलग अलग ग्रुप है, इसको बोलेंगे मिश्रित ईथर। 12 का बी होगा, बी। आगे देखिए 13, फिनॉल की प्रकृति है, फिनॉल की प्रकृति होती है अम्लीय, एसिटिक। फिनॉल की प्रकृति होती है अम्लीय यानी एसिटिक। 13 का सी होगा, सी। आगे देखिए 14, निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है? फिनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, मेटाक्लोरोफिनॉल, चक्रीय हेक्सानॉल। तो आंसर होगा मेटाक्लोरोफिनॉल। इनमें से सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा मेटाक्लोरोफिनॉल। 14 का सी होगा, सी। आगे देखिए 15 पढ़िए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम है। ऑप्शन ए होगा, 1 डिग्री का ज़्यादा होता है, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का। 15 का ए हो जाएगा, ए। आगे देखिए 16 पढ़िए, ईथर होते हैं क्षारीय, ईथर का गुण होता है क्षारीय यानी बेसिक। 16 का बी होगा, क्षारीय। आगे देखिए 17 पढ़िए, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है एल्डिहाइड। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल बोलेगा तो मिलेगा कीटोन, और यदि बोल देगा टर्शियरी तो मिलेगा एल्कीन। याद रखिएगा, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी से मिलेगा कीटोन, टर्शियरी से मिलेगा एल्कीन। 17 का यहाँ पर डी होगा, डी, एल्डिहाइड। आगे देखिए 18 पढ़िए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर यानी जांच ज्ञात करते हैं ऑक्सीकरण विधि द्वारा, ल्यूकस प्रतिकारक जांच द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, इनमें सभी द्वारा। 18 का डी होगा, इनमें सभी द्वारा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर यानी जांच करते हैं ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी, ल्यूकस रिजल्ट जांच द्वारा भी, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा भी। ऑप्शन डी होगा, डी, इनमें सभी द्वारा। आगे देखिए 19 पढ़िए, 19, फिनॉल का सूत्र है, फिनॉल का सूत्र कौन है? आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए होगा, ए, C6H5OH। ठीक है, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। 19 का ए होगा। आगे देखिए 20 को पढ़िए, 20, फिनॉल को सेलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? रीमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा, राइमर टाइमन अभिक्रिया द्वारा। 20 का होगा सी, फिनॉल को सेलिसाइल एल्डिहाइड में राइमर टाइमन अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। 20 का सी। आगे देखिए 21 पढ़िए, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा। ठीक है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के साथ अभिक्रिया से बेकेलाइट बनता है। याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल दोनों को मिला करके बेकेलाइट तैयार किया जाता है। 21 का सी होगा, सी। आगे देखिए 22 पढ़िए, 22, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? इनमें से कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो H बॉन्ड बनाएगा? यानी ऑप्शन डी होगा, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, देखिए H बॉन्ड कौन बनाता है? H बॉन्ड बनाने का ट्रिक होता है। H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा, हाइड्रोजन के साथ कौन रहेगा? FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, जब भी किसी यौगिक में हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रहे तो वह H बॉन्ड बनाएगा, यानी FON, ये ट्रिक है, फोन। ठीक है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रहे तो जल में विलय होगा, जल में घुलनशील होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इसलिए इथाइल अल्कोहल जल में विलय होगा, H बॉन्ड बनाएगा। 22 का डी होगा, डी। आगे देखिए 23 पढ़िए, SN1 क्रियाविधि किसके माध्यम से होता है? कार्बोधानाइन द्वारा, कार्बोकैटायन द्वारा। ठीक है, 23 का ए होगा, ए। SN1 क्रियाविधि जो होता है वह कार्बोधानाइन, कार्बोकैटायन द्वारा होता है। बोलेगा SN2 क्रियाविधि तो संक्रमण अवस्था द्वारा होगा। ठीक है, SN2 बोलेगा तो संक्रमण अवस्था के द्वारा होगा, SN1 बोलेगा तो कार्बोधानाइन, कार्बोकैटायन द्वारा होगा। 23 का ए। आगे देखिए 24 को पढ़िए, 24, फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? बैंगनी। याद रखिएगा, फिनॉल उदासीन विलयन के साथ बैंगनी रंग देता है। 24 का बी होगा, बी। आगे 25 को पढ़िए, फिनॉल का 1% घोल है, फिनॉल का 1% घोल कहलाता है विसंक्रामक। ठीक है, विसंक्रामक। 25 का बी होगा, बी। आगे देखिए 26 को पढ़िए, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन क्रिया करके देते हैं डाइथाइल ईथर। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन क्रिया करके बनाते हैं, ऑप्शन सी, सी होगा, डाइथाइल ईथर।
आगे देखिए 27 पढ़िए। एनिसोल सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ देता है ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रो एनिसोल। याद रखिएगा, एनिसोल सांद्र यानी कॉन्क HNO3 तथा सांद्र यानी कॉन्क H2SO4 के साथ बनाता है। ऑप्शन सी होगा, सी, ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रो एनिसोल। 27 का सी होगा। आगे देखिए 28 पढ़िए। C4H10O द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? 3 होगा, 3। C4H10O 3 समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं, 3 होगा, 3। 28 का ए। 29 पढ़िए, 29। एल्कोहल के निर्जलीकरण का सही क्रम है। एल्कोहल के निर्जलीकरण का सही क्रम है, ऑप्शन बी होगा, बी। पहले 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। 29 का बी होगा, बी। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आगे देखिए 30 पढ़िए, 30। किसमें हाइड्रोजन बंध उत्तम है? किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्रियाशील है यानी बेसी सक्रिय है, उत्तम है, ठीक है, स्टेबल है? इथेनॉल होगा, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड उत्तम है, अधिक सक्रिय है। 30 का ए होगा, ए। आगे 31 पढ़िए, 31। जल में कौन सा अत्यधिक विलय है? तृतीय ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। 31 का सी होगा, ठीक है। यहाँ पर जल में अत्यधिक विलय होगा, जल में अत्यधिक घुलनशील होगा, जो अधिक तेजी से H बॉन्ड बनाएगा। 31 का सी होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तृतीय ब्यूटाइल एल्कोहल। 31 का सी। आगे देखिए 32। विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। इनमें से कौन विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देगा? देखिए, विक्टर मेयर परीक्षण देता है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री नहीं देता है। तो ऑप्शन बी 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑप्शन सी 2 डिग्री अल्कोहल है, ऑप्शन डी 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन ऑप्शन ए 3 डिग्री अल्कोहल है जो विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देगा। 32 का ए होगा, ए। आगे 33 पढ़िए, 33। एल्कोहल जो शराब के रूप में प्रयुक्त होता है, इथेनॉल। इथेनॉल यानी इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का प्रयोग शराब के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। 33 का बी होगा, बी। इथेनॉल का प्रयोग शराब बनाने में होता है। आगे देखिए 34 पढ़िए, 34। एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है विस्थापन अभिक्रिया से, ठीक है। एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, एल्कोहल में बदलते हैं विस्थापन अभिक्रिया से। 34 का सी होगा, सी। आगे अंतिम क्वेश्चन 35 पढ़िए, 35, 35। क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है प्रोपेन 2 ऑल से, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है प्रोपेन 2 ऑल से। याद रखिएगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो देता है जिससे क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म बनता है, वह कभी भी 1 डिग्री से नहीं बनेगा, हमेशा 2 डिग्री में रहेगा तब बनेगा। तो मीथेनॉल में 1 डिग्री, मीथेनॉल में 1 डिग्री, प्रोपेन 1 ऑल में 1 डिग्री, ठीक है। इस सब से नहीं बनेगा। जब भी 2 डिग्री में रहेगा ग्रुप तब बनेगा क्लोरोफॉर्म यानी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। 35 का डी होगा, प्रोपेन 2 ऑल से। 35 का डी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए, ठीक है। इसी तरह का आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लगातार देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।